वो राना आमर साहब हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और बैग पैकर हैं और कोई करीबन इनका कहना है कि कोई 35 के करीब ममालिक जो हैं वो ये घूम चुके हैं। मेरी लेफ़्ट साइड पे जनाब आदिल तनवीर साहब हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो भी बंगला वगैरह और पत्तों की यानी लाहौर के और फैसलाबाद के दरमियान जो है, और तकरीबन इनके भी कोई 35-40 ममालिक जो हैं वो घूम चुके हैं। ये शौक़ आपको कैसे पड़ा घूमने का? घूमने का शौक तो हर इंसान को होता है। ठीक है। कभी कोई बजट आ जाता है, कभी कोई जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन जब ज़रा मुस्तकिल मिजाजी से घूमना की कोशिश की और कोई दोस्त इस तरह के मिल गए, तो फिर ये देखा कि जिम्मेदारी भी अदा होती रहती है, बजट भी होता रहता है, चलता रहता है, घूमना चाहिए। लेकिन ये कि मैं जो भी किसी को मशवरा ये दूंगा, अगर आप फौरी नहीं कर सकते, ठीक है, आप 8-9 महीने पहले अपना प्लान कर लें। हमारा ये ट्रिप तकरीबन 8 माह से पेड़ था, तो मेजर मसला लोगों को टिकट्स का होता है। सही है। इस टाइम हमारी टिकट की कॉस्ट हमारे किसी मेजरमेंट में नहीं है कि हम ये खर्चा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए कि 8 माह पहले हमने उसको पे कर दिया। सही है। तो या यूँ कर लें, या आप ये कर लें कि आप अपना खर्चा, अपना प्लान 8-9 माह बाद जब करेंगे तो आपको टिकट इतनी सस्ती मिलेगी कि इस टाइम यूके की टिकट तकरीबन 3,40,000 की आ रही है। ठीक है। हमने उसकी आधी कीमत पर ली। सही है। कौन कौन से ममालिक हैं जो आपने घूम रखे हैं अभी तक? मैं रशिया पढ़ा हूँ, वाह, मॉस्को में पढ़ा हूँ मैं। ठीक है। जर्मनी, हॉलैंड, वहाँ से गया था। साथ वाली रशियन रियासतें, उज़्बेकिस्तान, जितने स्थान हैं वो नहीं जा सकते। ठीक है। और जर्मनी सऊदीया में रहा हूँ, सऊदीया मेरे अबू होते थे, ठीक है। सऊदीया आना जाना हमारा था। ठीक है। रशिया से आ गया, फिर 1-2 बार दुबई गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यूके गया, ठीक है। और यूके के बाद फिर चल चाइना और बाल्कन्स, अफ्रीका में मोरक्को गया हूँ। अच्छा, बाल्कन्स सारे किए हुए, अल्बानिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, ठीक है। और ये जो ईस्टर्न साइड है, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इवन ये गल्फ की स्टेट्स। सही है। ये कि अज़रबैजान, ईरान। लोग ईरान को कुछ नहीं समझते, ईरान बड़ा रिच लेकिन हम ईरान गए थे, हमें तो बहुत मजा आया। आपको ये शौक जो है वो कब से पड़ा? अच्छा, सबसे पहले तो ये, चूंकि मैं अब वीडियो जारी बात है कहीं पोस्ट करेंगे तो ये मैं क्लियर कर दूं कि आप, हमारी एक तो मुलाकात पहली है, मैं आपके सियासी, मजहबी, लसानी ख्यालात को नहीं जानता। सोशल मीडिया पे बसा औकात ये हो जाता है कि जब आप किसी बंदे के साथ बैठे ना, तो आपको मर्ज कर दिया जाता है कि जो इसके ख्यालात हैं वो इसके, ऐसे ही जबकि हमारी ये पहली मुलाकात है, तो आप अपने तई अपने ख्यालात में आज़ाद हैं, और आपकी शख्सियत से मुझे लगा कि आप डेफिनेटली मस्बत बोलते होंगे या मस्बत करते होंगे, लेकिन एनी हाउ वो एक वजाहत जरूरी थी कि हम दोनों एक डिफरेंट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। आपका सवाल ट्रैवल के हवाले से कैसे शौक पड़ा, तो ये बचपन में को 2-3 चीजें थी जो मैं जब बच्चा था तभी दिल करता था कि यार ये होना चाहिए। जैसे एक ट्रैवलिंग होती थी, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी बंगला वगैरह से, मुस्लिम की वो बस चलती थी, मुस्लिम टाइम, उसके ऊपर बैठ के फैसलाबाद की तरफ चले जाना। ठीक है। कभी कुछ पैसे उन्हें दे देने, नहीं तो स्टूडेंट क्या देना, और कुछ भी नहीं, और जाना छत पे बैठ के वो माड़ी पत्तन देखना है, वो तांदला वाला से गुजरना है, वो ये करना है, वो करना है, मकसद कोई नहीं है, लेकिन मजा आता था। ठीक है। तो वो ट्रैवलिंग जब जैसे जैसे 500 हुआ, 1000 रुपया जेब में आया, 5000 आया, तो वो ट्रैवलिंग भी उसी हिसाब से बढ़ती गई। बिल्कुल सही। अभी अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ऐसे फिर आ रहे हैं कि मुल्कों में आना, मुल्कों में जाना। सही है। और इसके साथ और भी कुछ शौक, पैराग्लाइडिंग का मुझे बचपन में ख्वाब आते थे कि जैसे मैं अपने गाँव के ग्राउंड में हवा से लैंड कर रहा हूँ, ख्वाब आते थे। क्या बात। तो वो आगे चल के हो गए, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मुझे ये लगता है कि जो ट्रैवलिंग अभी भी मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं या मोहल्लेदार कहते हैं, तू इधर 10 प्लाट बना सकता सी, तू इंज खरीद सकता सी, जेड़ा तू इधर पैसा लाता है। जी जी जी, ऐसे ही। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपके माँ बाप भी, बच्चों का हक है आप पे, तो आपकी अपनी जात का भी हक है आप पे, अपने आप को वक्त देना, और इस सेंस में देना कि वो वक्त सिर्फ आपका हो। तो ट्रैवलिंग के अलावा और कोई मेरे नजदीक कोई और तरीका नहीं है। बाकी आपके काम है, आप दूसरों की मदद करते हैं, हकूक व फराइज अदा करते हैं, वो करते रहें, लेकिन अपने लिए टाइम जरूर निकालें। बिल्कुल, बहुत शानदार। कौन कौन से रीजन्स जो हैं वो आपने अभी तक एक्सप्लोर किए हैं? वैसे तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ममालिक किए हैं, ये मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं। इसके अलावा अफ्रीका में कीनिया, रवांडा, युगांडा किया था, और एशिया में ईस्ट एशिया की तरफ भी गए, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान भी किया। ठीक है। और इधर ये यूके हम कल जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है, यूके इससे पहले 3 दफा जा चुके हैं। तो रैंडमली किया, अपने पासपोर्ट को देखते हुए कि जहाँ का वीजा लग जाए, जहाँ का चांस मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग समझते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है वीजा लेना। सही है, सच्ची बात है, हेल्प आउट होती है, उसमें बड़ी हेल्प होती है। वीजा ऑफिसर को समझ आती है कि ये बंदा क्या करता है, रेगुलर ट्रैवलर है। लेकिन हमारी उस वक्त जो कंडीशन है ना, उसमें बड़ी मेहनत और बड़ा जोर लगाना पड़ता है वीजा लेने के लिए। तो जो मिल जाता है वहाँ चले जाते हैं। अमर भाई, ये बताएं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो इतने ट्रैवल के अंदर कहाँ पे आपको उसने फायदा दिया, कहाँ पे आपको
नुकसान हुआ। और रिसेंट पास अगर हम लोग पिछले 5 साल देखें तो पिछले 5 सालों के अंदर हमारा जो पासपोर्ट है उसकी हेल्थ के अंदर क्या फ़र्क आया है? हेल्थ तो ओवरऑल बिगड़ी ही है अच्छा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इन जनरल। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट में मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। कहीं एक्स्ट्रा चेक हो जाए कोई, इट डजंट मैटर। हम घूमने फिरने आए हैं, हमें हर चीज़ का ज़िंदगी का एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं। तो आज भी यहाँ पे जब एंटर हुए हैं जी। तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा पाकिस्तानी, हमने कहा जी। तो उसने कहा आप इधर से जाएं, ठीक है। और इधर से वो बैग की स्कैनिंग थी और हमारे पास बैग ही नहीं था। यानी स्पेशल प्रोटोकॉल मिलता है? ऐसा प्रोटोकॉल मिला नहीं, देखिए मिला सही, लेकिन हमारे पास बैग ही नहीं था। ठीक वो है। वहाँ पे उसको कह रहा है कि इनके पास तो बैग नहीं है। हम कह रहे ठीक है जाओ जाओ। सही है, सही तो है। कोई इशू नहीं। देखिए इन मुल्कों का, हर मुल्क का अपना कानून है। अगर वो हमें एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग करना चाहते हैं तो कर लें। हमारी बहुत से पाकिस्तानियों की हरकतें दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं। ठीक है। हम बहुत कुछ करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, आपको पाकिस्तानी की स्टोरीज पता होंगी। तो जाहिर सी बात है वो बदनामी भी पासपोर्ट ने उठानी। जाहिर सी बात है। जो कुछ हम यहाँ पे करेंगे वो भी पासपोर्ट में बर्दाश्त करें। तो हमारी कोशिश यही होती है कि कभी जैसे आदिल ट्रैवल करता है, हम ट्रैवल करते हैं, हमारा एक ट्रैवल ग्रुप है, उधर हम लोगों को हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका मकसद यही है कि लोगों को बताया जाए कि आप किसी मुल्क जा रहे हो तो आप वाकई इस मुल्क के एम्बेसडर हो। बिल्कुल ठीक। बेशक आपका ग्रीन पासपोर्ट, आपका नीला पासपोर्ट नहीं है, लेकिन आप इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अच्छे तरीके से करो, दुनिया में जाओ, घूम फिर के आओ, और अच्छे तरीके से घूम फिर के आओ। मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मुझे, मैं सही बताऊँ, कई चीज़ें नेमत होती हैं। आदिल भाई मुझे ये बताएं कि आपने अफ्रीका विजिट किया है, जी। यकीनन पाकिस्तान भी विजिट किया पहले। पाकिस्तान और अफ्रीका ये कैसे मुख्तलिफ हैं सोशोलॉजिकली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के रहन सहन से, या लोगों के बिहेवियर से? ये मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं खास तौर पर स्पेसिफिकली अफ्रीकन रीजन को? जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप में एक आदत बन जाती है कि आप लोगों को जज करना छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये जब आप जज करना छोड़ देते हैं तो फिर इंडिविजुअल केसेस में तो आप राय नहीं दे सकते, या किसी की कोई बात देख के ना आप उस पर राय नहीं कायम कर सकते। लेकिन एज अ कम्युनिटी जब आप देखते हैं कि लोग यहाँ चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि स्टिल नाउ, बल्कि अब तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कुछ पॉलिटिकल वीडियोस भी बनाता हूँ। आजकल तो हालात पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिए गए हैं। जी जी जी। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह रहमत करेगा। तो मैंने तब ये 2000 आई थिंक 22 या 23 में गया था आफ्टर कोविड। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे देखा था कि $30 के इवज एक अफ्रीकी, एक पाकिस्तानी के पास पूरा महीना ड्राइवरी की जॉब कर रहा है, जिसका कोई टाइमिंग नहीं है। तो 14 घंटे करे वो 15। तो मैंने कहा यार ये तो वो पैसे हैं जो हम 2-4 दोस्त एक वक्त का खाना खा जाते हैं उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रह के। ऐसे ही है। और वहाँ पे चाइनीज कंपनी है, वहाँ पे बाकी हैं, वो पैसा लग रहे हैं, तो उनको अपनी ही जमीन पे गुलाम बनाया जा रहा है। तो अब मैं उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं जानता, मैं उसमें गया भी नहीं। ठीक, मैंने जो नजर आया मैंने वो आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हवाले से तो हमारे हालात बहुत बेहतर थे तब, लेकिन जाहिर है कि लोग उस बात को नहीं मानते। मुझे ये लगता है कि हालात, आपके सवाल के साथ एक मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि शुक्र की बड़ी अशद ज़रूरत है। शुक्र जो है वो हर हाल में जो भी है, तो इंसान के पास फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे शुक्र बनता है। हमारे यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा हालत बेहतर हुई है कुछ 20 सालों के अरसे में। लोगों के पास मोटरसाइकिलें, कारें, सब कुछ आ गया, लेकिन शुक्र ज़िंदगी से चला गया और परेशानी आ गई। तो ये वो अफ्रीका पाकिस्तान के कंपैरिजन में मुझे पाकिस्तान बेहतर लगा, और आज भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत बेहतर है। वहाँ से बहुत बेहतर है। हम साउथ एशियंस का हैं, तो क्या हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने यूरोप को भी विजिट किया, आपने गल्फ को भी विजिट किया, आपने साउथ एशिया को भी विजिट किया, अफ्रीका को भी विजिट किया, तो जो ये जो साउथ एशियन है, आपके ख्याल में ये थर्ड वर्ल्ड है या सेकंड वर्ल्ड है या फर्स्ट वर्ल्ड से थोड़ा सा नीचे है? ये किस तरह इसको कैटेगराइज करेंगे? लोगों के रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल, उसका उनका उनका बिहेवियर, उसको देखते हुए, उनका एजुकेशनल लेवल या अवेयरनेस लेवल जो है उसको देखते हुए हम किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं इसको? वेल, मैं इसको जनरली रियलाइज करता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से थोड़ा सा बेहतर, हम थर्ड से थोड़ा सा ऊपर है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है। अब इसको ऊपर नीचे आप किस तरह रैंक करते हैं तो वो हर बंदे की अपनी वो होती है। तो मैं उससे बेहतर के हिसाब से कह रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जरा बेहतर है। हमारे लोगों में बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल। मैं मामलात के हवाले से बोल रहा हूँ, जल्जले आए, लोगों ने अपने घर खाली कर दिए दूसरों की मदद के लिए। ठीक, सैलाब आते हैं, ये जिस तरह ये लोग करते हैं। अभी भी आप देखें
पाकिस्तान में किसी एक मजहबी बंदे के पीछे लोग किस तरह से जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो एक सियासी बंदे के पीछे लोग अभी तक जिस तरह उसके मतलब हैं फैन फॉलोइंग और सब कुछ सही। तो मतलब ये ओवरसीज पाकिस्तानी, खास तौर पे मैं नाम ले लेता हूँ, शायद आप उसको चला पाए या कोई नहीं, इमरान खान साहब उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं फाइनेंशियली तौर पे। तो ये अगर अवाम की बात की जाए कौम की, तो वो तो बिखरी हुई नहीं है इस तरह, वो तो मुत्तहिद भी होती है, सब कुछ करती है, जान माल देती है। बस जरूरत मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं जाके सिस्टम में इखलास की है कि वो अगर हो जाए तो ये साउथ एशियन में, मैं अपनी बात करूंगा, मेरा कोई बहुत ज्यादा वो जाविया और ऑब्जर्वेशन उस हवाले से नहीं है, अगर थोड़ी सी मुखलिस सिस्टम की क़यादत मिल जाए तो फिर ये है कि हालात और बेहतर हो सकते हैं और हम नंबर 1 के करीब करीब आ सकते हैं। नंबर 1 के साथ और मुकाबला, और वो तो बहुत दूर की बातें हो चुकी हैं, वो 100 साल के मुकाबले और फासले हैं वो। अमर भाई, आपने तुर्की विजिट किया, जी जी, मुझे ये बताएं कि तुर्की वैसा ही है जैसे हमने ड्रामों के अंदर देखा है, या बहुत ज्यादा फर्क है उसके अंदर? ए वाला भीम। सही बताऊं तो जो साइड सिटीज हैं, छोटे शहर हैं, वो तो बाकी खूबसूरत है, लेकिन हम तो टूरिस्ट हैं, हम तो घूमने फिरने जाते हैं, तो वो ड्रामा वाला हम उसको तजिया कर ही नहीं सकते कि जो ड्रामों में दिखाया जा रहा होता है, और ड्रामे वो वैसे ही 300 साल 400 साल पीछे का दिखाया जा रहा होता है, बेशक उसकी जरा वीडियोग्राफी आज की होती है, उसको वो तो एक मतलब आज के दौर में वो एक एब्सेंट सी चीज़ है जिससे हम पाकिस्तानी जो हैं, जब आप कहीं पे अपना तारुफ रखते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, तो उन लोगों के ख्यालात, उनकी फेस रीडिंग से आपको क्या मतलब क्या फीलिंग क्या आती है? तुर्की में तो पाकिस्तानी की बहुत इज्जत है, आप किसी को बताते हैं तो पाकिस्तानी आपको बड़ा अच्छा, मतलब चेहरे के तासुरात बहुत वेलकमिंग हो जाते हैं। और बाकी दुनिया में एक वैसे मैंने चीज़ देखी है कि खास करके यूरोपियन कंट्रीज में आप जाते हो, ठीक है, इवन यूके में भी, और इवन मैं अपने भाई के जाता हूँ तो उसके दोस्त वगैरह वो, तो उनको आप बताते हो कि हम वो पूछते हैं कि ये भैया यहाँ, अच्छा भाई ने कितनी देर रहना है, काम करना है, यहाँ पे क्या करना है, उनका पहला ये होता है कि उन्होंने काम करना है। ठीक। अच्छा, दूसरा जब उनको बताते हैं कि घूमने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, तो उनके ऐसे होता है कि जैसे वहमो गुमान में भी नहीं है कि कोई पाकिस्तानी घूमने भी आ सकता है। तो ये है कि अब हम लोग घूमने फिरने जाएंगे तो लोगों को पता होगा कि पाकिस्तानी भी घूमने फिरने आते हैं, कि दुनिया के टूरिज्म पे हम भी कुछ अपना हिस्सा डालते हैं। बिल्कुल सही। जो एक बैग पैकर है, ये दरअसल होता क्या है? और हमारे यहाँ जो माइंडसेट है वो तो बहुत सारा सामान कैरी करके फिर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाने का कॉन्सेप्ट है। तो एक बैग पैकर बतौर आदत ये कैसे बना जा सकता है? प्लस इसके अलावा आप या आपकी कम्युनिटी जो है वो किस तरह दोस्तों को हेल्प आउट कर सकते हैं? वेल, बैग पैकर की तारीफ तो मैं ये कहूँगा, वजन जो आपने कहा, तो वजन इंसान को उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए, और वो 2-3 मील में, 2-3 किलोमीटर में उसको पता चल जाएगा कि वजन कितना होना चाहिए। ये तब जब तक वो खुद नहीं उठाएगा उसको समझ नहीं आएगी। जितने क्योंकि मर्जी मशवरे दे लो। हाँ, हम भी 7 दिन की ट्रिप में 2-2 बैग लेके जाया करते थे, तो ऑब्वियसली जो नया बंदा आएगा उसको खुद पता चल जाएगा। तो ये सवाल कोई वो मतलब हर बंदे की अपनी सेटिंग है, तो 12 किलो के साथ कंफर्टेबल है, किसी को 8 ज्यादा लगता है, कोई 20 किलो भी उठा के पाकिस्तान में हाइकिंग करते हैं। ठीक। और ट्रैवल इन्फो, नहीं, ट्रैवल फो के नाम से फेसबुक ग्रुप है हमारा। ठीक है। उसके अंदर जितने पाकिस्तान के पक्के ट्रैवलर्स हैं, और इवन के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बल्कि और नेशनलिटीज के भी, तो वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। किसी का कोई सवाल लीगल तरीके से उसको एड्रेस किया जाता है, कोई डंकी शंकी से लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। जो रास्ते हैं जो लोगों को नहीं पता, या जो मालूमात लोगों को काफ़ी महंगी मिलती हैं, वो वहाँ पे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको फ्री में गाइड करते हैं, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आती रहती है। तो ये हम कर रहे हैं, और ये हम कर सकेंगे, क्योंकि चाहता है तो उधर आके जुड़े, अपनी क्वेश्चन को पहले सर्च करे, अगर नहीं मिलता तो वहाँ पे पोस्ट करे। कम्युनिटी बड़ी अच्छी है, लोग यकीनन हम आपकी उस तरह तो खिदमत नहीं कर सके, लेकिन जी चाय रहती है, चाय आपको जरूर खिलाते हैं जी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे कभी ना कभी मुझे अच्छा लगा। आप हमारी चूंकि पहली है, तो पहली मुलाकात है, तो आपकी बातें और सब कुछ, और जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, ये मैं खास तौर पे कहना चाहूँगा अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। देखिए, जिनके मामलात ख़राब हैं, मेरा दिल बड़ा खुरता है, सऊदी अरब में लोगों के इकामे नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन है, सब कुछ है। अल्लाह उनके हालात बेहतर करे, अल्लाह सबकी परेशानियाँ कर्ज दूर करे, लेकिन उसके साथ साथ ना अपनी सोच और जाविया बड़ा रखें, वसी करें, अपनी सोच और जाविया बड़ा रखें कि चीज़ों को देखने का, उनको अपनाने का अंदाज जो है अगर वाइडर हो गया चले। छोटी छोटी सी बात, मेरा कप यहाँ क्यों रखा, वहाँ क्यों रखा, मेरे कपड़े क्यों उतार दिए, मेरी सीट क्यों ले ली, इनसे ऊपर हो गए। अल्लाह ने आपको बड़ा कीमती बनाया, अल्लाह ने आपके लिए बड़ा एक वसी तरह फ्यूचर रखा हुआ है।
तो बस कहूंगा कि थोड़ा सा ना वसी दिल से चलिए, रास्ते वसी होंगे और इंशाल्लाह ये मुश्किलें तंग होती रहेंगी।